अब बहुत देर से मंच थोड़ा खाली खाली लग रहा है हमें, थोड़ा बहुत। एक बार अर्पित सर के लिए दोबारा फिर क्लैपिंग। और देखिए फिर आपको जो कहते हैं ना, सुन ही लीजिए अब आप बस। देखो, राज सर ने नहीं, हम ही ने राज सर से 2-3 बार कहा जा करके, ये होती मतलब प्रतिभा। आप समझ रहे कि नहीं? नहीं समझ रहे? आपको बुलाना पड़ रहा, और मैं खुद राज सर के पास 3 बार गया। मैंने, राज सर फिर कभी बुला लीजिए, मैं कुछ सुना दूं फिर बच्चों को, ठीक है? ये उन बच्चों के लिए मोटिवेशन है जो ये सोचते कि कैसे यहाँ आया जाए। मैं एक गीत सुनाता हूं, तो राज सर 2-3 बार कह चुके सर वो गीत आप सुना दीजिएगा, तो आप थोड़ा, कोई भी अगर मेरी गलती हो तो उसको माफ करिएगा, ठीक है? और मैं स्टार्ट कर रहा हूं, उसको आराम से सुनिएगा। कि कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब तुम्हें छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। अभी तुमको मेरी जरूरत नहीं, बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे। अभी दीप का एक सागर हो तुम, कमल जितने चाहोगे खिल जाएंगे। दर्पण तुम्हें जब डराने लगे, जवानी भी मालूम गड़बड़ाने लगे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। अब समझना, इसमें आपने सिर्फ संगीत समझा होगा और आपके दिमाग में सिर्फ गाना चल रहा होगा। इसमें फील मेरा समझिए, जो मैंने कहा है ये सब चीजें मैंने आपके लिए कही हैं। मतलब जब आपको ऐसा लगने लगे तो ये दर हमेशा खुला है आपके लिए। आप समझ पा रहे हैं ना इस बात को? एक शब्द के बाद मैं विराम करूंगा और उसका सबको मौका दूंगा। जो बच्चे इधर उधर देख रहे हैं, ये क्या है, एक छोटी सी शायरी आ गई तो मैं सुना दे रहा हूं। कि सारी दुविधा प्रतिशत की है कि सच कितना बोला जाए, सारी दुविधा प्रतिशत की है कि सच कितना बोला जाए, और गूंगे सिखा रहे हैं हमको कि मुंह कितना खोला जाए, और गूंगे सिखा रहे हैं हमको कि मुंह कितना खोला जाए। धन्यवाद। आइए, ये एक मोटिवेशन था आपके लिए, ठीक है? कि मैं पूरे दिन पढ़ाता हूं, उसके बाद भी आपके बीच फिर, तो आप तो पूरे दिन पढ़ते तो हो नहीं पूरे दिन, तो इन चीजों में काफी रहते होगे, तो वही प्रतिभा आपकी यहाँ पर दिखानी है, ठीक है? आइए, शांति से, एकदम शांति से अपने अपनी जगह पे खड़े हो जाएं, शांति से काम कराएं। बैग रखा है तो रख दे, नहीं खड़ा होना है, बैग सीट पर ही रख दे। बैग रख दिया। देखिए, जैसा कि अपने देश में सत्संग जैसा माहौल चल रहा है, बीच बीच में हर प्रकार का माहौल आ जाता है, लेकिन जो सही बात है वो तो ये है, जो सही बात है वो तो ये कि हमें ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए, माता पिता का धन्यवाद देना चाहिए, अपने गुरुओं को भी हमको जो है धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए कि हमें इस काबिल बनाया है कि आज हम यहाँ खड़े। जैसा कि सर ने कहा कि जितना हमें जीवन में मिला है ये हमारे लिए कम नहीं है, हमारे पीछे भी बहुत सारे लोग हैं, हमारे जीवन से भी बहुत पूरा जीवन जीने वाले जो लोग हैं वो हमारे जैसा जीवन जीना चाहते हैं। तो एक बार ईश्वर को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आप सभी लोग अपने अपने हाथ जोड़ लें, आंखें बंद कर लें, और जो भी ईश्वर संगीत बजेगा उसको साथ में गुनगुनाएं, और इस पल को, इसको महसूस करें कि जो भी ईश्वर ने मेरे साथ किया है वो बहुत ही अच्छा है। मन का विश्वास कमजोर होना,
इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले से भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदली होना। भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे क्या खुशियाँ सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले से भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। बार
मुझे तुमसे कितनी दीवार क्यों 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 मुझे
इलाके में आवाज गूंज जानी चाहिए। सफलता के लिए यह संग्राम पर सुनेंगे विकल्प
साड़ू मिलना बिछड़ना सब किस्मत का खेल है, मिलना बिछड़ना सब किस्मत का खेल है, कभी नफरत तो कभी दिलों का मेल है, मिल जाता है हर रिश्ता। हमारे बीच में हमारी कोचिंग के छात्र हमारे बीच में हमारी कोचिंग के छात्र और इंडियन आइडल में अपने संगीत का परचम बिखेरने वाले आर्यन अपने बीच आ चुके हैं। अभी वो बहुत ही अच्छे संगीत से आपको रूबरू कराएंगे। एक बार तालियां जोरदार। बैठ जाइए अपनी जगह बैठ जाइए। बहुत अच्छा संगीत है। बहुत ही अच्छा, एक अच्छा माहौल आपके बीच आने वाला है। जितना एंजॉय किए हो उससे भी दोगुना होने वाला है। आप सभी लोग ऐसा महसूस करेंगे कि जैसे आप किसी लाइव बड़े सिंगर को आप सुन रहे हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं सबसे पहले आप लोग एकदम शांत हो जाइए, क्योंकि शांति के साथ ही आप संगीत का जो है अनुभव ले पाएंगे। हेलो 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 सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। अगर हो तुम तो मैं खुद को भुला दूं, तेरे ख्वाबों ख्यालों में यूं ही मैं बहता रहूं। अगर हो तुम तो है फिर कहना क्या, तेरे वादों इरादों में यूं ही मैं उड़ता रहूं। जमाने भर की खुशियों को तेरे दामन में भर दूंगा। तू मांगे एक सितारा चांद मैं तेरे हाथ में रख दूंगा। अगर हो तुम तो डरना क्या है, तेरा है मेरा हमारा ये सारा जहां। अगर हो तुम तो साथ खुदा है, तेरा है मेरा हमारा ये सारा जहां। अगर हो तुम, 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 अगर हो तुम। धन्यवाद। एक और सर। नूरे जहां और नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े तुझसे पिया। पागल या जोगी मुझको कहो तुम,
है मेरा इश्क है सबसे जुदा, तेरे ही खातिर लूं 100 जन्म में, चाहे हो जो भी भला। ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो जो मुझको पिया। तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सिर रख दूं। ये जीवन क्या गर मांगे तू, मेरी जान नजर कर दूं। ठीक है। आज कल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद। आज कल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद। याद आने से पहले चले आइए और फिर जाइए जान जाने के बाद। आज कल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद। ठीक है। कहना चाहते हो जोर से बोलो। एक और मार दो। चलो आपके बीच आखिरी बहुत अच्छा गाना सामने आ रहा है। इसको यूट्यूब पे सर्च करते रहते हो ना, वो गाना हेलो। भोला भाला था सीधा साधा था, मैं तो नादान था। दुनियादारी से होशियारी से मैं तो अनजान था। लगी चोट ऐसे मेरे भोले दिल पे, बिखर सा गया टूट के। जो धागे से छूटा ये रिश्तों का मोती, जुड़ेगा ना अब छूट के। जहरीले सपनों ने मेरे ही अपनों ने मुझको है धोखा दिया। मेरे ढोल ना सुन मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोल ना। धन्यवाद। आप लोगों के प्यार और सहयोग देखिए। समर्पित एकेडमी केवल शिक्षा के साथ साथ ऐसी प्रतिभाओं को भी जन्म देती है। आप में से बहुत सारे ऐसे छात्र भी बैठे हुए हैं जो यहाँ शिक्षा तो ग्रहण करते हैं, उसके साथ उनके पास या उनके अंदर बहुत सी प्रतिभाएं छिपी हैं। ये हमारी कोचिंग के ही छात्र हैं और लगातार हम लोगों से जुड़े हैं। जब भी इन्हें पता चल जाता है कि आज कोचिंग में कुछ कार्यक्रम है, तो ये बिना बुलाए ये अपने आप कोचिंग में अपने जो भी इनके विचार हैं उनको रखने आते हैं। बड़ा अच्छा लगता है। और इसी के साथ अभी और आना है, आ जाओ। अपनी ही कोचिंग के एक छात्र इनके बारे में बता देना चाहते हैं। ये उत्तर प्रदेश लेवल में स्पोर्ट्स के बहुत ही अच्छे खिलाड़ी और कोच भी हैं। सरकार इन्हें छात्रवृत्ति के तौर पर हर महीने जो है पेंशन कहो या पैसा कहो या जो भी मदद कहो वो इनकी करती है। ये सेंट्रल लेवल में भी ये खेलते हैं। बहुत ही अच्छे विद्यार्थी हैं और उसके साथ समर्पित एकेडमी में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। या अभी हाल ही में इन्होंने दो परीक्षाएं पास की हैं और उसके साथ
अपने विचार ये कुछ रखेंगे और आर्मी सेना से जुड़े हुए हैं। देखना आपके सामने क्या बताते हैं, ध्यान से सुनना। हेलो। एक हल्की सी घबराहट अंदर, लेकिन उत्साहवर्धन है, बाकी कमाल है, माहौल एकदम बना हुआ है। काफी लोगों ने मोटिवेट भी किया, काफी लोगों ने शायरी भी सुनाई, काफी लोगों ने गीत भी सुनाए, पर कोई रोया नहीं अब की बार। तो रोना तो अपने अंदर का वो है नहीं। अभी हाल ही में हम अभी हाल ही में फाइनल मेरी लिस्ट आउट हुए हैं, तो रोना अपने अंदर नहीं है। एक बार फिर देखते हैं। और पुरानी लाइनें हैं कुछ हमारी, और हम समर्पित परिवार ने हमें बहुत कुछ दिया है यहाँ तक जाने के लिए। इसके पहले कोई एग्ज़ाम आज तक हमने नहीं निकाले। जब 2024 में हम यहाँ पर आए और 1 साल तैयारी मैंने यहाँ की, बैक टू बैक कोई भी एग्ज़ाम में बैठते हैं वो एग्ज़ाम हमारा फाइट हो जाता है। लेकिन कुछ कारणवश नहीं हो पाता है, या कुछ में हम करना नहीं चाहते हैं। तो पुरानी लाइनें हमारी, हम हमेशा से सुनील जोगी सर के बड़े फैन रहे हैं, वही पुरानी लाइनें सर। तो एक बार कुछ हम क्या सुनील जोगी सर बोलते हैं अपने प्रिय जी से, क्या बोलते हैं कि मुश्किल है अपना मेल प्रिय, यह प्यार नहीं है खेल प्रिय। वह अपने इजहार करते हैं अपने प्रिय जी से कि मुश्किल है अपना मेल प्रिय, यह प्यार नहीं है खेल प्रिय। और तुम एमए फर्स्ट डिवीजन हो, मैं हुआ मैट्रिक फेल प्रिय। वाह। और तुम फौजी अफसर की बेटी, मैं एक किसान का बेटा हूं। और तुम ऐसे घर में रहती हो, मैं पेड़ के नीचे लेटा हूं। और इस कदर अगर चुप चुप कर आपस में प्रेम बढ़ाएंगे, अगर इस कदर चुप चुप कर आपस में प्रेम बढ़ाएंगे, तो हर एक रोज तुम्हारे डैडी अमरीश पुरी बन जाएंगे। और फिर हड्डी पसली तोड़ मुझे भिजवा देंगे वो जेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, यह प्यार नहीं है खेल प्रिय। और तुम हीरे जड़ी दस्तरी हो। अरे वाह 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 वाह। अरे तुम हीरे जड़ी दस्तरी हो, मैं अल्युमिनियम सी थाल प्रिय। और तुम चिकन सूप बिरयानी हूं, मैं कंकड़ वाली दाल प्रिय। और तुम चंदन वन की हो लकड़ी, तुम हो चंदन की लकड़ी, मैं तुम हो चंदन की लकड़ी, मैं हूं बबूल की छाल प्रिय। मैं पके आम सा लटका हूं, मत मार मुझे गुलेल प्रिय। और मुश्किल है अपना मेल प्रिय, यह प्यार नहीं है खेल प्रिय। तुम और फिर बोलते हैं कि तुम मछली मान सरोवर की, मैं सागर तट का घोंगा हूं। और तुम मछली मान सरोवर की, मैं सागर तट का घोंगा हूं। और 10 मंजिल से गिर जाऊंगा, मत आगे मुझे धकेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, यह प्यार। धन्यवाद। जय हिंद। तो अब वंस मोर बोला शायद है सर जी। चलो ठीक है, फिर अब अपनी कुछ लाइनें लिखी हुई स्वयं की। पहले का जमाना था कि जब फेल होते थे, फेल फेल फेल, तो
अब का जमाना है कि पास पास पास। एक बहन ने बोला हमारे यहाँ, तो कुछ खुद की लाइनें लिखी हुई हैं। मैंने 1 साल पहले 2024 न्यू ईयर आया था, मैं यहीं पर खड़े होके वो बात बोल के गया था। फिर एक बार वो टर्न आया, अब की बार मौका मिले ना मिले, ट्रेनिंग पर हो कहाँ हूँ कुछ पता नहीं। देखो खुद लिखा था कि इतिहास की परीक्षा थी और चिंता से हृदय धड़कता था। और एक बार वाह वाह वाह। इतिहास की परीक्षा थी, चिंता से हृदय धड़कता था, और तभी से जागा तभी से मेरा ये बायां नैन फड़कता था। जो उत्तर मैंने याद किए उनमें से आधे याद हुए, और स्कूल पहुंचने तक वो यादों में बर्बाद हुए। और जो सीट दिखाई थी खाली, उस सीट पर जाकर डट बैठा एक निरीक्षक। गुरुजी ना, एक निरीक्षक आया, ऐठा सा जलाया था, तेरा ध्यान किधर है रे, तू क्यों करके आया देरी, और किधर इधर से आ बैठा, उठ जाए कुर्सी है मेरी। मैं एक उचक्के उचका, है ना, जब डांट आट पड़ी तो मैं एक उचक्के उचका, और कुर्सी में मेरा मैच हुआ, और अकरा टकरा के वहीं एक बस कुर्सी द्वारा कैच हुआ। और मैं एक उचक्के उचका, कुर्सी में मेरा मैच हुआ, अकरा टकरा के वहीं एक बस कुर्सी द्वारा कैच हुआ। और पर्चे पर मेरी नजर पड़ी तो सारा बदन पसीना था। मैं किसी भी पर्चे से नहीं डरा, बस ये अपना मेरा सीना था। बस मिक्कू, बस बस काफी के बरगद पे मैंने कलम कुल्हाड़ा दे मारा, और आधे घंटा के 2.5 घंटे का पेपर मैंने आधे घंटे में कर डाला। नारा वारा। जय हिंद, जय हिंद। देखो अब हम रोमन लगी हैं। चलो कोई ना, सुनो। एक मनी भाई थे हमारे, पड़ोसी थे, हम लखनऊ में थे, एकेडमी में जब तैयारी, यहाँ से एग्जाम क्लास करके गए तो एकेडमी में तैयारी कर रहे थे। एक आज सुनो फिर तो, सुनो 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 सुनो। मनी भैया थे तो उनको हिंदी नहीं आती थी, वो नागालैंड से हिंदी सीखने के आते, तो हमारे बगल में लेटे थे, तो उनकी कुछ लैंग्वेज थी। तो देखो हंसना, वो उनकी लैंग्वेज थी, वो बोलते थे कुक कुक कहा बुंगू। चलो ठीक है बस। ये सारे ब्रह्मास्त्र थे जो बात के लिए रखे थे, लेकिन इनमें से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो 9 से 10 वाली क्लास लेने आए थे, अभी तक रुके हुए हैं। इनको घर भी जाना है, घर से फोन भी आ रहे हैं, कई बच्चों इशारा भी कर रहे हैं, कुछ बच्चे निकल भी रहे हैं। तो सभी समय का ख्याल रखते हुए इस अच्छी यादों को, इस स्माइली यादों को, इस हंसनुमा खुशनुमा माहौल को, जैसा कि आप जानते हैं कि आज कोई त्योहार नहीं है, लेकिन आज सबसे बड़ा त्योहार है, क्योंकि आज हमारे पास एक नया साल। हर एक व्यक्ति जब कोई काम जब शुरुआत शुरू करता है तो उसके अंदर एक एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है। लेकिन मैं उन बच्चों को कहना चाहता हूं जो ये एनर्जी केवल 2 दिनों 3 दिनों की होती है, 4 दिनों की होती है, और फिर से सब कुछ पुराना हो जाता है। मैं ऐसे बच्चों को कहना चाहूंगा कि अगर आज तक आपने जो भी किया, पढ़ाई की नहीं की, या थोड़ी बहुत की, थोड़ी बहुत कर ली, कभी पढ़ लिए कभी नहीं पढ़े, यारी दोस्ती संगत, खराब संगत, कानपुर आए पढ़ने लेकिन यहाँ बुरी संगत में पड़ गए, दोस्त अच्छे नहीं है, इनकी सहेलियां अच्छी नहीं है, आज से ये संकल्प लेते हैं, कसम खाते हैं कि 2025 की जो ये 1 जनवरी आई है, 2026 की जब 1 जनवरी आए तो या तो हमारे हाथ में कोई ना कोई नौकरी हो, और अगर किसी कारणवश ना भी मिल पाए तो कम से कम हम कॉन्फिडेंसली इस बात को कह पाए, अपने अंदर से कॉन्फिडेंट हो जाएं कि 2026 की 1 जनवरी हमारे लिए कुछ ना कुछ जरूर लेकर आए। ये पढ़ाई का दौर है, ये आर्थिक युग है, आर्थिक युग में हर एक व्यक्ति को वही व्यक्ति पहचानता है जिसकी जेब मोटी होती है। इसलिए मनोरंजन, पढ़ाई, सब कुछ अच्छा है,
सब कुछ थोड़ी देर के लिए अच्छा होता है, सब कुछ कुछ समय के लिए ही अच्छा लगता है, लेकिन आज की दुनिया देख उसी को रही है जिसकी जेब में पैसा होता है। तो इसलिए हमें कम से कम अच्छे रास्ते पे ही चल के, बुरे रास्ते पे चल के नहीं, अच्छे रास्ते पे ही चल के, जैसा कि सर ने कहा कि जिस दिन आपकी नौकरी होती है उस दिन आपके माता पिता की आधी दवाइयां खत्म हो जाती हैं। ये बात एकदम सही है, एकदम अनुभव के साथ ये बोल रहा हूं कि जिस दिन आप सफल होगे, आपके माता पिता को जितनी खुशी होगी इससे पहले वो खुशी कभी नहीं आई होगी। दाल रोटी आज भी वो खा रहे हैं, शायद कल भी वो खा लेंगे, आज भी खा रहे हैं, कल भी वो खा लेंगे, लेकिन जिस दिन तुम खुश होकर के ये कहोगे कि पापा आज हमारी नौकरी हो गई, उस दिन उनका जो सीना होगा वो अपने पड़ोस में, मोहल्ले में, गांव में बहुत गर्व से ऊंचा होगा। आज अपने पिता के नाम से जाने जाते हो, गांव जाते हो तो फलाने का लड़का कहे जाते हो, और कल पिता से कहेगा कि देखो ये उस शिवम के लड़के जो है पिता हैं, जो आर्मी में लग गया, पुलिस में लग गया, जीडी में लग गया, उस दिन आपके पिता का गर्व से सीना ऊंचा होगा। आप यहां बैठे हैं, आप सभी की माताएं आपके घर में हैं, आपकी माताएं ये सोच रही हैं, ये जान रही हैं, एक एक पल उनका कट रहा है, भले वो आपसे कहती नहीं है। जब आप घर जाते हो तो आपका चेहरा आपका देखती हैं, और देख करके एक बात पल में जरूर सोचती हैं कि एक दिन वो भी आएगा जब ये बेटा हमारा ये कहेगा कि मम्मी हमारी सरकारी नौकरी लग गई। एक एक दिन जब गांव में तुम्हारा एक कोई भाई, दोस्त, परिवार का या किसी पड़ोसी का, गांव का जब लड़का सिलेक्ट होता है, आपके माता पिता के मन में ये ख्याल आता है कि ऐसी ही खबर मेरे लड़के के लिए कब मिलेगी। अगर आप में सच में ये क्षमता है, हम आपके साथ हैं, संस्थान आपके साथ है, किसी भी प्रकार से आपके साथ किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं आएगी। ये गारंटी संस्थान हमेशा लेता है। जो संस्थान का मेंबर है वो जानता है, जो पुराने जुड़े बच्चे हैं वो भी जानते हैं कि संस्थान ने कभी पैसे के लिए काम नहीं किया। ये संस्थान सिर्फ आपके सक्सेस के लिए काम करता है। बहुत गर्व होता है हमें अर्पित सर के साथ काम करने में। मैं एक उदाहरण नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, मेरे सामने ऐसे उदाहरण रोज आते हैं। ये सामने सर लोग खड़े हैं, आप इनसे गवाह ले सकते हो। ऐसे रोज उदाहरण आते हैं जब सर कभी पैसे को तवज्जो नहीं देते। अगर छात्र में काबिलियत है, अगर छात्र में ये क्षमता सर को दिखती है कि ये बच्चा वाकई में अच्छा है, और अगर बच्चे ने पैसे की समस्या सर के सामने एकदम जेन्युइन का मतलब ये कि एक उदाहरण ऐसा भी है, ऐसा भी उदाहरण है कि एक बच्चा मेरे सामने, सर के सामने रोया, आंसू आए उसके, सर ने एक पैसा नहीं लिया, वो कुछ पैसे लिए खड़ा था कि सर इतने में पढ़ा दो, और रोने लगा। सर ने पूरे पैसे माफ कर दिए कि जाओ। कुछ समय बाद इंस्टाग्राम पे कहीं से वो हमको मिला। मैंने जब उसकी आईडी पर जब मैं क्लिक हुआ, जब देखा तो मैंने देखा कि वो 500 के नोट दे करके उड़ा नहीं रहा था, वो वीडियो बना रहा था जिसमें वो आईफोन खरीद रहा था। भले वो किसी और का था, हमें नहीं पता, लेकिन वहां वो ये चीज दिखा रहा था। तो मुझे ये बहुत बुरा लगा। मुझे ये लगा कि चलो किसी और का ही है, मान लेता हूं, लेकिन वहां तुम ये चीज दिखा रहे हो तो तुम अच्छे बच्चे नहीं हो। अच्छे बच्चे तुम तब हो जब तुमने सर के सामने वो बात रखी थी, तो उसके बाद तुम्हें तन्मयता से उसी क्षेत्र में काम करना चाहिए। तो अगर निश्चित तौर पे मैं कहता हूं, अगर तुम्हारी प्रॉब्लम जेन्युइन है, तुम्हें लगता है कि सर वाकई में मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं समर्पित एकेडमी में पढ़ पाऊं, और तो आप आकर के अपनी बात रख सकते हो, कह सकते हो। पैसे के लिए संस्थान कभी कोई दिक्कत नहीं करता। अगर आप जेन्युइन हैं तो निश्चित तौर पे हम आपकी नौकरी बिना पैसे के लगा के आपको घर भेजेंगे, लेकिन निश्चित तौर पे सफलता की गारंटी आपको देनी पड़ेगी। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आ गई कि नहीं आ गई? तो ये संस्थान हमेशा कटिबद्ध है। आपके पास पैसा है तो भी, नहीं है तो भी। इस संस्थान ने आपका एडमिशन लेते समय तो पैसे की बात की है, उसके बाद संस्थान ने तुम्हारे ऊपर खर्च करने में कभी पैसे की बात नहीं सोची है कि कितना पैसा खर्च होगा। आप जो फीस देते हो उसकी 70% फीस आप पर खर्च होती है, ये मैं जानता हूं। मैं संस्थान से लगभग तब से जुड़ा हूं जब संस्थान खुला था। मैं जानता हूं इस बात को कि संस्थान कभी पैसे की कोई बात नहीं सोचता। 2025 का आज पहला दिन है, हमारे पास 365 दिन आज को लगाकर हैं, और हम कसम खाएं, आज ही कसम खाएं, दिल से कसम खाएं कि हम इसी साल अपने माता पिता को नौकरी देंगे, निश्चित तौर पर देंगे। हम कार्यक्रम के समापन सर से चाहते हैं कि सर 2 शब्द बोल करके इस कार्यक्रम को समाप्त करें, और उसके बाद आपके लिए नाश्ते की व्यवस्था की गई है। जिस तरह से आपको निकाला जाए, एकदम गंभीर तरीके से, कोई होल जो है शोरगुल नहीं होगा, एकदम गंभीरता जैसे होती है वैसे गंभीरता से हम लोग यहाँ से जाएंगे, और कसम आज खाते हैं और खाके ही इस अच्छे संस्थान से, शिक्षा के मंदिर से निकलेंगे कि आज वो दिन है जो हमारी, जो भी हम गलतियां कर रहे थे उसका आखिरी दिन है, और निश्चित तौर पर हम सफल होंगे। और यही साल हमारा 2025 हमारे संघर्ष का अंतिम वर्ष होगा। इसी के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अर्पित सर से कहेंगे, हाँ बोलो। थैंक यू, सेम टू यू। जो भी बोला जाता है इतना अनुभव नहीं है,
सर से बोलेंगे कार्यक्रम को समाप्त करते हुए, आपको 2 शब्द बोले और एकदम गंभीर हो जाना। आज की बात गंभीर, गंभीरता बहुत आवश्यक है। गंभीर हो जाओगे कुछ पा जाओगे। चलिए, बढ़िया, बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहा और कुछ शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को भी विराम दूंगा कि आपको सिर्फ एक कसम लेनी है कि वास्तविक जीवन जीना है। आप समझ पाए कि नहीं? मैं आपकी उम्र की ही बात बता रहा हूं। इस उम्र में हम लोग वास्तविक कम जीते हैं, काल्पनिक ज्यादा जीते हैं। और जितना मैं अपना अनुभव किया हूं जीवन का, मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरे पास बहुत अनुभव है, लेकिन जितना अनुभव है उस अनुभव से ही बात बताता हूं कि आप बहुत ज्यादा काल्पनिकता में मत जिएगा। लोग हमारे बारे में बहुत अच्छा सोचे इसलिए हम अच्छा दिखें, इसलिए काम मत करिएगा। जब बच्चे यहाँ कानपुर में रहने आ रहे हैं तो वो अपनी, अच्छा आपको सबसे ज्यादा कौन जानता है? आप ही तो जानते हो। अब आपने जो कुछ बताया है लोगों को, वो लोग तो जानते नहीं थे आपके बारे में, ये तो आपने बताया ना। अब अगर आपने काल्पनिक बता दिया है लोगों को तो आपको उसी हिसाब से रहना पड़ेगा, जबकि आप जानते अपने आप को थे कि आपके घर की स्थिति कैसी है, क्या लेकिन आपने लोगों को एक अच्छा प्रदर्शन दिखाया कि मैं ऐसा हूं वैसा। उस कारण से आपको क्या करना पड़ रहा है, कभी महसूस किया आपने? आपकी अंतरात्मा नहीं गवारा कर रही है कि इतना महंगा और इतना सब कुछ करना है, लेकिन आपने बाहरी प्रदर्शन ऐसा कर रखा है कि लोगों को ये लगता है कि आप एक अच्छे परिवार से, संपन्न परिवार से, आपके यहाँ कोई कमी नहीं है। और इस कारण से हम लोग अपना बहुत कुछ नुकसान कर रहे हैं। आप बिल्कुल नेचुरल रहिएगा, वास्तविक रहिएगा। आप टेम्पू से जा सकते हैं, टेम्पू से जाइएगा, ठीक है। आपका लोग उपहास उड़ाने दीजिएगा, क्योंकि मैंने क्या कहा, शब्द बदलते हैं आपके परिणाम के बाद। आप यहां से मूवी देख करके निकलिएगा और अगर आपका परिणाम अच्छा नहीं है तो लोग सिर्फ एक चीज को कहेंगे, क्या कि परिणाम कहां से अच्छा आएगा, जब पिक्चर ही देखते रहे हो। और वही मूवी देख करके आप निकलिएगा और आपका क्या अच्छा आ जाए तो लोग क्या कहेंगे, अरे भैया जब दिन भर बच्चा पढ़ेगा तो थोड़ा तो माइंड को अच्छा करेगा कि नहीं। तो लोगों की बातों से बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने आप से हमेशा अकेले बैठ करके खुद बात किया करिएगा और अपनी अच्छाई और अपनी बुराई आपको पता है। मैं एक क्लास में हमेशा शब्द कहता हूं और इस बात को गंभीरता से लेना, जिस दिन आप अपना 100% दोगे, मैं गारंटी से कह रहा हूं आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। आप अपना 100% नहीं दे रहे हो, ये तो लोग आप लोगों को बताते हो कि मैं बहुत मेहनत करता हूं। मैंने क्या कहा शब्द समझे आप? जिस दिन आप 100% दोगे, आप लोगों को क्या बता रहे, इससे रिजल्ट नहीं आता। मैं मान लो किसी को ये बताऊं मैं 8 घंटे पढ़ता हूं, मैं अपने स्टेटस पे लगाऊं मैं पूरे दिन पढ़ता हूं, क्या इससे मेरा रिजल्ट बन जाएगा? मेरा रिजल्ट बनेगा वास्तविकता से। आपका कोई एग्जाम नहीं निकला, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जिनके एग्जाम निकले हैं आप उनसे मिलिएगा, उसमें से 90% ऐसे बच्चे होंगे जिनका पिछला एग्जाम नहीं निकला होगा, लेकिन उनका एग्जाम निकला कब है? जब इन्होंने अगला एग्जाम दिया होगा। अगर उसी एग्जाम के बाद वो भी स्थिर हो जाते तो क्या वो सफल लोगों में आ पाते? आपका कोई एग्जाम ना निकले, बस आपको ये देखना है कि हमारी कहां पर क्या रह गई है कमी। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए इस समय आपका समय है और आप अपना समय जैसा व्यतीत करते हैं। मैंने बच्चों को मैं बताया करता, जैसे आप क्लास में आए हैं तो आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि इस समय मुझे पढ़ना है, तो मेरा पूरा समय किस में जाना चाहिए? पढ़ाई। हमेशा नहीं पढ़ा जाता, आप परेशान मत रहिएगा। जो बच्चे नौकरी पर लग गए वो पढ़ नहीं रहे, अब वो जिंदगी के दूसरे पहलू में चले गए। लेकिन अगर आप उस पहलू को नहीं जियोगे तो आप जीवन भर यही सोचते रहोगे, काश, अगर, हमने। इन 3 शब्दों को मुझे लगता है आपके जीवन में बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए कि मैंने काश उस समय ऐसा कर लिया होता, अगर ऐसा कर लिया होता। दूसरा, जो मित्र मंडली आपको आज आनंद दे रही है, बस ये देखिएगा ये आनंद किस रूप का है। आनंद भी बहुत प्रकार के हैं ना। जैसे आनंद को अगर आप और उसको आप जानते, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। कोई बच्चा ऐसा है जो मैं अभी उससे कहूंगा बेटा गाली दो, दे दोगे गाली? क्यों नहीं दे रहे हो गाली? इसका मतलब हमें पता है कि गाली देना क्या है, गलत। नहीं दी जाती ऐसे गाली। जब हमें नहीं पता था तो हम देते थे। तो ये मत कहा करिएगा कि सर मुझे पता ही नहीं है सही क्या है और गलत क्या है। हर बच्चे को पता होता है क्या सही है और क्या गलत। बस उसी में हमारा फैसला और दृढ़ निश्चय इस बात को क्लियर करता है कि हम उस समय क्या फैसला ले रहे हैं। आप भी तो जानते हैं ना, आप घर से आए हो तो आपको भी तो पता है ना कि आप जो माता पिता को सपने दिखा करके आए हो वो तो वही देख रहे होंगे। आपसे अगर वो फोन पर बात करते होंगे तो आपने जो बातें की होंगी वो वही महसूस करते होंगे। अगर आपने कहा कि नहीं पापा मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं तो वो उसी हिसाब से सपने देखने लगते हैं।
मैंने बहुत बार कहा है कि आप कुछ ना करिएगा, माता पिता की अकेले में आपके प्रति जो बातें हो रही उनको कभी महसूस किया करिएगा और फिर देखा करिएगा वो आपके लिए कितना कुछ सोच रहे हैं। उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है कि आने वाले समय में हमारा बच्चा सफल होगा। हर माता पिता अपने जीवित रहते अपने बच्चे को सफल देखना चाहता है। क्यों देखना चाहता पता है? क्योंकि वो इस बात को भी जानते हैं कि हमसे ज्यादा इसको चाहने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है, और अगर मैं इसको सफल ना देख पाया तो उनको हमेशा इस बात का मलाल रहता है। इसीलिए वो परेशान रहते हैं। वो बहुत ऐसो आराम नहीं चाहते कि आप नौकरी पर लगो तो ऐसो आराम करना चाहते हैं, ठीक है। उनका जीवन जो है वो सिर्फ आपके लिए समर्पित रहता है। कभी भी कोई भी गलत कदम उठाना, कभी भी कोई दिमाग में आपके आए कि आज जीवन में बड़ा आनंद आ रहा है, एक बार माता पिता की तरफ देखना कि क्या ये जो मैं कदम उठा रहा हूं क्या मैं इनको बता सकता हूं, और अगर उनको बता सकते हो तो तुरंत कदम उठा लेना आप। जैसे आपका मन किया तंबाकू खाने का, तुरंत आप पिताजी को क्या लगाइएगा? फोन कि पापा मैं तंबाकू, इसका मतलब दिल गवारा नहीं कर रहा कि यार पिताजी को ये बात नहीं बताई जा सकती, तो फिर तंबाकू उस समय मत खाइएगा। कोई भी निर्णय लेने से पहले उसके सही और गलत परिणाम आपको पता होते हैं। ये बाद में लोग बताते हैं कि भैया ये नुकसान करेगी, ये संगत आपकी गलत है, लेकिन पता आपको सब रहता है, नहीं रहता क्या? बस उसी समय हमारा दृढ़ निश्चय होना बहुत जरूरी है। वर्ष आएंगे जाएंगे, ये लगातार बना रहेगा माध्यम। आपने जो फैसला जीवन का लिया है वो आपको पूरा करना है, और उस दिशा में आपको क्या करना पड़ेगा? कार्य। समझ पाए मेरी बात की नहीं? ठीक है, तो एक बार मेरी तरफ से सभी बच्चों को फिर हार्दिक शुभकामनाएं। आपका और हमारा उद्देश्य सेम है। दोनों लोगों का उद्देश्य पता क्या है? आप सफल होना चाहते हो और मैं आपको सफल देखना चाहता हूं। तो जब दोनों लोगों के उद्देश्य सेम होते हैं तो उनके बीच अच्छा संबंध होता है। जैसे आप सफल होना चाहते हैं और मैं सफल आपको क्या आना चाहता हूं, तो हमारा आपका संबंध अच्छा नहीं होगा। लेकिन आप सफल होना चाह रहे हो और मैं क्या कर रहा हूं? देखना चाह रहा हूं। इसका मतलब हम लोगों का संबंध अच्छा है। कभी किसी बच्चे को आज तक ऐसा लगा कि मैंने गलत राय दी हो कभी? कि नहीं सर आपने राय ही अच्छी नहीं दी, मैं आपकी राय पर काम किया और वो बड़ा असफल हुआ। उद्देश्य मेरा यही रहता है कि इस उम्र से मैं भी निकला हूं, ठीक है। इस उम्र पर क्या सोच होती है मुझे भी पता है। वो अनुभव मैं आप तक साझा करता हूं कि अगर समय रहते हम ना सुधरे तो इसके परिणाम आने वाले समय में क्या है? भुगतने होंगे। आप अपना फैसला आप तक रखिएगा कि आपको सफल होना, उसी हिसाब से अपनी मित्रता रखिएगा, उसी हिसाब से अपना फ्रेंड सर्किल रखिएगा। बहुत दिखावा की जिंदगी मत जिएगा। खूब दिखावा करिएगा कब? जब जिंदगी दिखावा वाली हो। लेकिन दिखावा वाली नहीं और फिर दिखावा वाली कर रहे हो, ये आपके लिए आने वाले समय के लिए क्या रहेगा? दुष्परिणाम। बहुत बार मैंने बच्चों को यहाँ देखा, उन्होंने इतनी अच्छी भूमिका बनाई है अपने हॉस्टल में कि खुद के जब पिताजी आते हैं तो वो परिचय नहीं करा पा रहे हैं कि हमारे कौन है पिताजी, क्योंकि उन्होंने एक भूमिका बना रखी है कि मेरे पिताजी प्रधान हैं, ये है वो है। अच्छा ये कितनी देर की भूमिका, और आपके ओरिजिनल पिताजी आ रहे हैं और आपने, ये मेरे पास बिल्कुल रियल बात है। उनके पिता का दर्द मैंने महसूस किया जब पिताजी ने खुद मुझसे आकर के कहा कि सर बताइए संतान मेरे ही बारे में नहीं बता पा रही है। तो कभी इस बात पे शर्म मत महसूस किया करिएगा कि हमारे पिताजी किस रूप के हैं। उस रूप को बदलने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी। उसको बदलिए ना आप। आपको लगता है कि नहीं मैं ऐसा परिचय नहीं करा सकता हूं तो उसको बदल दीजिएगा। और अपने बारे में कभी ये सोचा करिएगा कभी हम बुलाए जाएं तो क्या कहकर हम बुलाए जाएंगे, इसलिए आप काम करने लगिएगा कि कहीं मेरा परिचय कराया जाए तो क्या कह के परिचय कराया जाए कि ये भाई साहब आए हैं, अब इनका परिचय क्या कराया जाए। उस परिचय के लिए आप क्या करने लगिएगा? मेहनत। आगे बात समझ में कि नहीं? ठीक है, एक बार फिर सब बच्चों को नववर्ष की शुभकामनाएं। कल हम लोग उसी प्रकार से जैसे नियमित पढ़ रहे थे उसी प्रकार से नियमित पढ़ेंगे, और कोई बच्चे को कोई बात अपनी पूछनी रखनी हो रख सकता है। बाद बाकी हाँ, बाद बाकी बॉयज के लिए व्यवस्था की गई है जीने से निकलने की उधर, ठीक है। गेट पर ही आपको जलपान की व्यवस्था है, और गर्ल्स इस वाले जीने से निकलेगी और जलपान व्यवस्था है। क्लियर? आज आप लोगों को अच्छा लगा कि नहीं पहले ये बताइएगा। एक कम समय में हम लोगों की एक ये ऐसी मुलाकात ये रोज नहीं हो सकती जो आज हुई है, और कल हम लोग वैसे नियमित तौर पर जैसे अभी बैठ जाओ बेटा, अभी बैठ जाओ एक बार। उसी प्रकार से आप लोगों को जैसे नियमित रहना होता वैसे रहना होगा। एक बार सभी लोग बैठ जाइए। कार्यक्रम अच्छा बनाने की और एंटरटेनिंग बनाने की पूरी कोशिश की गई। देखिए ये एंजॉय हम लोगों को नहीं करना था। हम लोगों को अगर एंजॉय करना होता तो कहीं एक कोई बंद कमरा चुन लेते और उसके साथ हम सब लोग जो है आपस में एंजॉय कर लेते। ये एंजॉय आपका था।
आपका दिन अच्छा बनाने के लिए था, आपका साल अच्छा बनाने के लिए था। खूब अच्छा मोटिवेशन आपको मिला, सर के द्वारा मिला, सबके द्वारा आपको मोटिवेशन मिला। मुझे लगता है कि अगर आप में से 10, 15, 20 की भी लाइफ अगर आज बदल गई, आज की बातों से बदल गई, तो निश्चित तौर पे ये कार्यक्रम सफल माना जाएगा। बोलो माना जाएगा कि नहीं? तो एक बार जोरदार तालियां समर्पित एकेडमी के लिए। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात है। आप सभी सिर्फ हमारे छात्र नहीं हैं, बल्कि हमारे परिवार का आप हिस्सा हैं। आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं। आप जब तक समर्पित एकेडमी में पढ़ेंगे और जब तक आपको समर्पित एकेडमी याद रहेगी, तब तक आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं। तो निश्चित तौर पर हम ये चाहते हैं निश्चित तौर पर कि ये जो आज हम लोगों ने ये खुशी के पल जो जिए हैं, ये बहुत ही अच्छे, बहुत ही खुशनुमा, बहुत ही इंटरटेनिंग ये जो आज का माहौल रहा है, हम हमेशा अपनी लाइफ में ऐसे पलों को याद रखेंगे। ये साल पहली बार नया नहीं आया है और ना कभी पहली बार आएगा। साल जाता जाएगा, आपके जिंदगी के दिन एक एक करके कम होते जाएंगे। ये पल मनोरंजन का है, एंजॉय का है, हर्षोल्लास का दिन है, लेकिन हमें इसके पीछे कभी भी अपने लक्ष्य को नहीं भूलना है। आप कहीं भी घूमने जाएं, आप यार दोस्तों के साथ मिलने जाएं, कहीं भी जाएं, लेकिन उसके पीछे हमें अपने दिमाग में अपना लक्ष्य याद हमेशा रखना है। और इसी के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। लेकिन हाँ, गंभीरता के साथ, एकदम धैर्य के साथ हम सभी खड़े हो जाएंगे और हमारे बीच जैसा कि कार्यक्रम समाप्त होता है तो एक राष्ट्रगान होता है। धैर्य के साथ देश को याद करते हुए राष्ट्रगान हम लोग एंजॉय करेंगे। सुनिए, अब जा तो रहे हो आप सभी, राष्ट्रगान तो होना ही है। दूसरा ये रहता है कि अब उनको भी तुम्हें जवाब देना है, और ये जवाब तुम तब दोगे, तुम्हारे लिए लाइनें हमने भी पढ़ी थी, लिखी थी। आप जब सफल होके आएंगे तो ये जरूर उनको बोलेंगे जो आपको गलत बोलते रहते हैं। उनको एक बार जरूर सिखाएंगे और दिखाएंगे। आपको बोलना है हमारे साथ भी, और हम दोनों बोलेंगे। चलो। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है, पुरखों से विरासत में हमें कुछ न मिला था, पुरखों से विरासत में हमें कुछ न मिला था, जो दिख रही है खून पसीने की चमक है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, इंकलाब इंकलाब, हाउस द जोश, हाउस द जोश, वंदे वंदे, जय हिंद, जय जवान, समर्पित अकेडमी, समर्पित अकेडमी, जय हिंद। राष्ट्रगान कर लो।
जय 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 जिंदाबाद 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 जिंदाबाद